तो आयुक्त को दिखानी पड़ेगी। आयुक्त सब जानता है, मैं ये मानता हूं और दावे के साथ मानता हूं आयुक्त को हर चीज का पता है। वो ऐसा करके बुगला भगत बन के बैठने से ऐसा नहीं होता है कि उनको जानकारी नहीं, उनको हर चीज की जानकारी है। हालत करके रख दी है। मैं बता रहा हूं शहरवासियों, ध्यान से सुनना, ये जो नेता और अधिकारी हैं यही आपको बर्बाद करते जा रहे हैं, इस शहर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आज लेते हैं मुलाकात नरेश चलरामानी जी के साथ। सभी शहरवासी नरेश चलरामानी जी को जानते, उनकी पहचान बताना मैं समझ रहा हूँ कि उनके ऊपर ऐसे उंगली उठाना लगा होगा कि नरेश जी आपको शहरवासी के सामने आपको इंट्रोड्यूस करूँ। इन्होंने अपना पूरा जीवन अगर देखा जाए तो लोगों की सेवा में लगाया है और काफ़ी शहरवासियों के सामने जो मुद्दे होते, बड़े बड़े शहर के ज्वलंत मुद्दे, उनको खोल के शहरवासियों के सामने रखा है बरोबर कि देखिए हमारे शहर के साथ में इन नेताओं ने क्या हालत करके रखी है। मैं एक बता दूं कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के अंदर जब ये मुद्दा नरेश जी ने उठाया था, तब उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर्स के अंदर काफ़ी नरेश जी को काफ़ी प्रेशर हुआ करता रहा, नेताओं का, अधिकारियों का। कुछ एक दो अधिकारियों ने ऐसा भी कर दिया था कि नरेश जी अगर आप बोलेंगे तो हम आपको जेल के अंदर ठूस देंगे। तो नरेश जी तो हंस के उनको बोला कि इन सब चीज़ों में डरने वाला नहीं हूँ, अगर मेरे शहर को तकलीफ दी तो इससे ज़्यादा आवाज़ उठाऊंगा। तो मुझे वो आज भी वो वाक्य मालूम है, आपने बोला था इफ़ यू वांट यू कैन किल मी, शूट मी। अगर आपको मेरी आवाज़ को बंद करना है तो आप मुझे गोली मारिए, लेकिन मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी शहरवासियों के हित में। तो आज लेते हैं मुलाकात नरेश जी से। नरेश जी, शहर की जो हालत जो नेताओं ने करके रखी है, हर जगह खड्डे, यानी आज कहीं भी आप किसी भी रास्ते से गुजर जाओ, 1 किलोमीटर के भी आप कहीं भी चले जाओगे घर से लेके, जब आप घर पे पहुंचोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बड़ा संघर्ष करके आ रहा हूं। पूरे कपड़े मट्टी से मैले, पूरे बाल, चेहरा सब खराब मट्टी से। इसके कारण बच्चों में भी सांस लेने की जो तकलीफ शुरू हो गई, लोग बच्चे बरोबर सांस नहीं ले पाते इस मट्टी के कारण। क्या कहेंगे इस शहर के बदतर हालत जो इन नेताओं ने की है खड्डे के विषय में? सबसे पहले फिर सुबह होगी चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी प्रशंसक हैं, उन सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जैकी जी, आपने बात उठाई है खड्डों की, तो देखिए अक्टूबर एंड नवंबर के बिगनिंग में इस शहर में खड्डे खोदने का काम शुरू हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे बताया गया कि एक ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसको 430 कोटी में ठेका मिला है पूरे उल्लासनगर के अंदर। अंडरग्राउंड ड्रेनेज उसका काम दिया है। बराबर। तो 1-2 महीना मैंने उनका काम करने का तरीका देखा, तो फिर मुझे लगा यहाँ पे तो शहर के साथ बहुत बड़ा हाल होने वाला है, बहुत हालत खराब होने वाली है। क्योंकि मैंने उस समय भी बताया था, इन लोगों को न तो प्लानिंग है न तो विजन है। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनता है किसी भी शहर का, तो आने वाले 20-25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि हर 2 बरस के बाद ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। तो आज की तारीख में अगर 7 से 8 लाख भी मैं अगर उल्लासनगर की पॉपुलेशन मानूं, तो उसके हिसाब से भी इन लोगों ने जो पाइप डाले हैं वो 7-8 इंच के डायामीटर, इतने छोटे छोटे पाइप डाल रहे हैं नीचे। पता नहीं इनको किसने परमिशन दी। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये 430 कोटी का ये ठेका दिया है, इसका इन्होंने सलाहकार करके एक मुकर्रर किया है, नियुक्ति की है, जिसको 4 कोटी रुपए यानी 1% 4 कोटी रुपए उसको फीस महानगर पालिका देने वाली है। अब इनको क्या सलाह देते हैं, कैसे सलाह देते हैं, भगवान जाने। क्योंकि ये अगर इतना छोटा ड्रेनेज पाइप जो है, वो भी मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। होना चाहिए था सीमेंट का और बहुत बड़ा पाइप होना चाहिए था, उसकी जगह पे इन्होंने बहुत छोटा पाइप डालते जा रहे हैं और खोदते ऐसे जा रहे हैं। विजन इसलिए नहीं है
और प्लानिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप खड्डे खोदते हो तो उसको भरने का काम भी करना है। उनको, मुझे जो बताया गया है कि उन्हीं को जहां पे वो खोदते हैं उसको भरना है फिर से। अगर वो डांबर का है तो डांबर से भरना है, अगर सीमेंट का है तो सीमेंट से भरना है, तुरंत भरते जाना है। सेम कंडीशन में रोड को रखना है, सेम कंडीशन में रोड को रखना है। लेकिन कहां पे भी पूरे शहर में आपको ये दिखेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, हमारे शहर में टोटल लेन्स, बाय लेन्स, अंदर के रास्ते, बाहर के रास्ते, ये सब मिला के 300 किलोमीटर का ठेका उनको दिया गया है। और जिस प्रकार से ये स्पीड से खोदते जा रहे हैं, इन्होंने छोटे छोटे शायद ठेकेदार लगा दिए हैं, मशीन्स लगा दिए हैं, जंगी पैमाने पे खोदते जा रहे हैं। उनको अपने अपने पैसे चाहिए तो खोदते तो जा रहे हैं, लेकिन बंद करने का नामो निशान नहीं है। और बंद भी कर रहे हैं तो एकदम स्लो स्पीड से और बहुत कम तरीके से। और मैं सबसे बड़ा शौक तो इसलिए हूं, मैं आपको जैकी जी बताऊंगा, अगर आप ये न्यूज़ मेरी खत्म होने के बाद यहां से जाएंगे तो लाल चक्की 25 से जो लाल चक्की का रोड है, वो सीमेंट ब्लॉक का रोड था, उसको तोड़ने के बाद अब उसको डांबर से भरा जा रहा है। सीमेंट को डांबर से, सीमेंट को सीमेंट से भरना है, लेकिन डांबर से भर रहे हैं। अब ये चीजें भी हमको आयुक्त को दिखानी पड़ेगी। आयुक्त सब जानता है, मैं ये मानता हूं और दावे के साथ मानता हूं, आयुक्त को हर चीज का पता है। वो ऐसा करके बुगला भगत बन के बैठने से ऐसा नहीं होता है कि उनको जानकारी नहीं, उनको हर चीज की जानकारी है। मैंने कई बार उनको फोन किया है कि यहां पे ठीक तरह से काम नहीं होता है, इतनी धूल उड़ रही है, दुकानदार लोग बेचारे बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। उल्लासनगर में आज बिजनेस पहले ही मार खाया हुआ है, पहले ही कई परिस्थितियां ऐसी है जिसकी वजह से बिजनेस में मंदी चल रही है। ऊपर से अगर आप ऐसे खड्डे खोदते जाओगे, आप 5 नंबर में चले जाइए, आप पैदल नहीं चल पाओगे। इतना खड्डे खोद के इतनी छोटी छोटी जगह कर दी है, पार्किंग की जगह नहीं है, मट्टी पूरी उड़ रही है। आप नेताजी पे जाइए, खाने पीने के स्टॉल्स हैं इतने सारे, पूरी मट्टी उड़ती है, खाने के स्टॉल्स में जाती है। कैसे लोग खाएंगे? अस्थमा हो रही है लोगों को, जो अस्थमा से पीड़ित हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इतनी परेशानी हो रही है। बार बार उनको फोन करके बताता हूं, हाँ मैं ठेकेदार को बोलता हूं, मैं पर्सनल विजिट करता हूं, ये सब झूठ है। वो पर्सनल विजिट करते, अगर पर्सनल विजिट करते तो देखते थे कि कहां पे सीमेंट ब्लॉक था और कहां पे डांबर से भरते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये किसकी आशीर्वाद से बन रहा है? मैं बता रहा हूं, इस ठेके के अंदर भी कुछ नेता और कुछ ये जो अधिकारी है, ये आपस में साठ गांठ में है, इसीलिए ये हालत करके रख दी है। मैं बता रहा हूं शहरवासियों, ध्यान से सुनना, ये जो नेता और अधिकारी हैं, यही आपको बर्बाद करते जा रहे हैं, इस शहर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अब ये तो अभी ये अप्रैल में अप्रैल चल रहा है, मैं बताता हूं, मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में अपने बाइट दिए हैं कि आने वाला समय जो मानसून रहेगा, वो पूरा जब से उल्लासनगर बना है तब से लेके वर्स्ट मानसून रहेगा। कीचड़ रहेगी, गाड़ियां चला नहीं पाओगे। आज भी कई लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं। जाके कुछ भी, हम लोग से खाली टैक्स लेनी है, हमको खाली टैक्स ही हमसे लेनी है। फिर ये अगर ऐसा हाल रहेगा तो शहर की, मैं बोलता हूं, हमारा शहर अनाथ हो चुका है, हमारा शहर लावारिस हो चुका है, हमारे लिए देखने वाला कोई नहीं। ये जो नेता है अभी आएंगे आपके पास, वोट के लिए आएंगे, उस समय जनता अपना गुस्सा निकालेगी और ईवीएम मशीन में दिखाएगी, हाथ जोड़ेंगे, लालच देंगे, झूठे झूठे वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन जनता होशियार हो चुकी है। मैं पहले भी कहता हूं, जनता शांत है लेकिन बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। आज जो उल्लासनगर की हालत बना के रखी है, एक अधिकारी, एक नेता, आप बताइए, एक नेता का नाम बताइए जो खुल के रोड पे आया हो, दुकानदारों के साथ खड़ा हो और चिल्ला के आवाज की हो कि ये पूरे शहर की हालत क्या करके रखी हुई है। कोई क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? कोई क्योंकि सबके मुंह बंद है। अब मुंह कैसे बंद होते हैं ये तो पूरी जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं। मुझे बोल के अपना मुंह खराब नहीं करना। ग्लूकोज बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं कि जब भी हम भी बचपन में जब रोआ करते थे तो हमारे घर वाले को ग्लूकोज बिस्किट दिया करते थे। तो जब ये आवाज उठाते हैं तो मुंह खोलते हैं तो ग्लूकोज बिस्किट मुंह में, मुंह बंद, काम भ्रष्टाचार का शुरू। तो जिस प्रकार से अभी लोग कर रहे हैं, अभी हमारे चालीहा साहब का एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, चेटीचंड। अभी चेटीचंड की एक बहुत बड़ी रैली निकलने वाली शहर के अंदर, कोई बाइक रैली निकाल रहा है, कोई पद यात्रा निकाल रहा है। तो जब जो रोडों की हालत है, तो कैसे वो जो श्रद्धालु जब उस रैलियों में जाएंगे, अपना जब उस रास्तों पे उतरेंगे तो खड्डों का सामना करेंगे। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी भाई, तव्हां इहो चेटी चंड जो मसइलो खणी करे मुंहिंजे दुखती रग ते ॼण त हथु रखी छॾियो आहे। मां अंदर में एतिरो पीड़ित आहियां, एतिरो दुखी आहियां, मां तव्हांखे छा ॿुधायां। मां पाण सिंधी आहियां ऐं चेटी चंड असांजो वॾे में वॾो त्योहार करे लेखींदा आहियूं। मां त चवंदुसि सभिनी जेके बि शहरवासी आहियो, दिलि सां हिन में बहिरो वठो, चेटी चंड यात्रा में निकिरो, लाल साईं जो स्वागत कयो। लेकिन
इन सां गॾोगॾु मूंखे हिकु पीड़ा बि आहे, दर्द बि आहे। उल्हासनगर में जेके चेटी चंड जी यात्रा निकिरण वक़्तु गॾु निकिरनि था टोपियूं पाए नेताऊं, उन्हनि हिन असांजे उल्हासनगर जे सिंधियुनि लाइ, मां सिंधियुनि जो नालो खणी थो चवां छाकाणि असांजो हे जेको त्योहारु आहे असांजो आहे, सिंधियुनि जो त्योहारु आहे। असां सिंधियुनि लाइ उन्हनि कयो छा आहे? कोई मुंहुं खणी करे कंहिं कैमरा जे साम्हूं अची ॿुधाए असां सिंधियुनि लाइ हे कयो आहे। जेकॾहिं तव्हां ॿेली सिंधियुनि लाइ कुझु कयो आहे न त अॼु सिंधी ईअं पलायन न कंदा वञनि हा। तव्हां भेण उखाड़े रहिया आहियो सिंधियुनि खे। सिंधू नगर, उल्हासनगर सॼे हिंदुस्तान में हिकिड़ो ई अहिड़ो शहर जंहिंमें वधि में वधि सिंधी आबादी रहंदी। अॼु तव्हां उन शहर जी अहिड़ी हालत कई आहे जो वीचारा सिंधी पलायन करण ते मजबूर थी विया आहिनि ऐं वॾियूं वॾियूं यात्राऊं था कढो, टोपियूं पाए ऐं सदरियूं पाए अॻियां निकिरो था। कहिड़ो मुंहुं खणी करे था निकिरो? शर्म अथव कुझु थोरो बि? तव्हां यात्राऊं कढी था निकिरो, तव्हां सिंधियुनि लाइ कयो छा आहे? अॼु सिंधियुनि खे तव्हां उखाड़ियो था। अॼु सिंधी तव्हां निकिरंदा था वञनि पिया, उन्हनि जे लाइ कुझु सोचियो अथव? जेके वीचारा वापारी पीड़ित आहिनि, जिन खे तकलीफ़ूं आहिनि, पाणी जी सुविधा कान्हे, तकलीफ़ूं। कल्ह ई मां तव्हांजो इहो ॾिठो, सिंधी वापारी रोई रहिया भई असांखे पाणी नथो मिले पियो, पाणी नथो मिले। तव्हां टैक्सूं था वठो, पाणी नथो मिले। सिंधी नेताऊं, तव्हांखे शर्म अचणु खपे पाण खे नेताऊं चवराईंदे। तव्हां नेताऊं था चओ पिया। मां जीअं चयो असांजो शहर लावारिस थी चुको आहे, अनाथ थी चुको आहे। उन खां सवाइ कुदरत ॾिसो, इहे पहिरियों दफ़ो ईअं थियो अथव। सुभाणे 10 अप्रैल इहो चेटी चंड अची रहियो आहे। 10 अप्रैल 1967 ते सिंधी असांजी जेका ॿोली आहे उनखे भारत सरकार जी तरफ़ां मान्यता मिली हुई। वाह, रिकग्नाइजेशन थी। इहो कुदरत कोइंसिडेंट थियो आहे जो 10 अप्रैल चेटी चंड जो मेलो बि आहे ऐं 10 तारीख़ असांजे सिंधी ॿोलीअ जो ॾींहुं बि आहे। सिंधी ॿोलीअ लाइ हिन नेताउनि कयो छा आहे? सवाइ पंहिंजे लाइ वॾा वॾा पद वठण खां सवाइ छा कयो आहे हिननि सिंधी ॿोलीअ खे वधाइण लाइ? कहिड़ो सिंधी ॿोलीअ खे हिननि बचायो आहे? तव्हां जहिड़ो त मुंहिंजे दुख थी रग ते हथु रखी वेठो आहे जॾहिं तव्हां सिंधियत जी ॻाल्हि कढी आहे न। मुंहिंजो ईअं खून टहिकी रहियो आहे। पर मां वरी बि हिकिड़ी सिंधियुनि खे, पंहिंजे दुकानदारनि खे हिकु निमाणी वेनती थो कयांव, अर्ज़ु थो कयांव, ॿेली हथ जोड़े वेनती थो कयांव। ॾिसो, जेॾीमहिल इहा 40 जी यात्रा निकिरंदी न, हिन में चेटी चंड जी यात्रा असांजी यात्रा आहे, असांजे झूलण जी यात्रा आहे। इन में बढ़ी चढ़ी करे तव्हां भले हिसो वठिजो, लेकिन जेॾीमहिल यात्रा निकिरे नेताऊं तव्हां पुठियां हुजिजो। झूलेलाल साईं जो रथ अॻियां निकिरणु खपे, तव्हां पुठियां, तव्हां अॻियां न निकिरजो। ऐं मां हथ जोड़े वेनती थो कयांव, नेताऊं जेकॾहिं थोरी बि इंसानियत अथव, थोरी एतिरी इंसानियत अथव त पाण खे शालूं न पाराइजो। शालूं झूलण जे मथां मुंहिंजे पाइजो। ऐं मां सिंधियुनि खे बि अपील थो कयां, दुकानदारनि खे, ॿेली चमचागिरी छॾियो। इन्हनि नेताउनि खे न पायो, इहे जेके पायो था इन्हनि खे दुशालाऊं शालूं न पाए करे मुंहिंजे झूलण खे उहे पायो, छाकाणि त इहो झूलण जो ॾींहुं आहे। असां झूलण जो ॾींहुं करे मल्हाए रहिया आहियूं। इहा यात्रा झूलण जी आहे। इन्हीअ करे नेताऊं पुठियां, झूलण जो रथ अॻियां। जेको स्वागत करिणो आहे असांखे झूलण जो करिणो आहे, इन्हनि नेताउनि जो न करिणो आहे। मां एतिरो ई चवंदुसि। अभी भी हाल ही में मतलब ये रथ यात्रा से पहले एक बाइक रैली, एक यात्रा निकलेगी। अभी ये जब बाइक रैली जब निकलेगी शहर के अंदर, पहले से रोड पूरे खुदे हुए हैं, पहले से आप एक बाइक भी जाती है तो पूरे दुकान वालों की दुकान में मिट्टी चली जाती है। तो जब ये हज़ारों में या सौों में जो भी 200-400 500 बाइकें जो भी निकल के जब ये रैली में निकलेगी, जब ये धूल उड़ेगी, लोगों के दुकान में जाएगी, तो व्यापारी के दिल को कैसे ठेस पहुंचेगी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, दरअसल चेटी चंद का जो यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा जो निकाली गई थी, जिन लोगों ने भी ये चालू किया था, उस समय यह सोच करके किया था कि हमारे सिंधी पर्व है बहुत बड़ा, हम इसकी यात्रा निकालेंगे, अपने झूलण के लिए निकालेंगे और हमारे सिंधी लोगों में एक एकता आएगी। क्या रहता है, जब कोई भी पर्व मनाया जाता है तो पूरी जाति के लोग इकट्ठे होते हैं और उससे एकता बनती है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा कारोबार है। यहाँ पे केवल अपनी हीरोगिरी करने के लिए बाइक जो ये निकल रहे हैं, बाइक रैली, ये किस लिए निकल रहे हैं? निकलने की जरूरत क्या जरूरत है? ये तो यात्रा है, उसमें यात्रा में बढ़ चढ़ के पैदल जाओ। पूरा उल्लासनगर पैदल निकले, यात्रा के साथ खड़ा रहे, हाँ। यात्रा के साथ घूमे, प्रसाद बांटे, जो करते झूलेलाल का फोटो लगाए। लेकिन ये बाइक रैली सिर्फ शोबाजी है, इसको बोलते हैं स्टंटबाजी, हाँ। खाली वो कर रहे हैं। पीछे नेता खड़े होंगे ना बाइक पर, एक अपने आगे, एक अपने किसी सेवादारी को खड़ा करके बाइक चलाएगा, उसके पीछे नेता लोग खड़े होंगे काले चश्मा लगा के, क्योंकि धूप का टाइम है, और टोपी लगा के और इसे हाथ दिखाते ऐसे 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 करके करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं तो ये खाली ये कहीं भी ये रैली भगवान की नहीं है, साईं झूलण की नहीं है, बिल्कुल ये नहीं। खुद का प्रचार करने के लिए इस प्रकार के लोग, हाँ। और मैं इसको बताऊं कि इसको कैसे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने एक स्टेटमेंट चलाई थी, एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा मैं उस अपने जबान से, उन्होंने कहा था, शंकर आपके न्यूज में ही आया था, शंकर नागरानी, हाँ, कितनी बुरी बात बोली सर। सिंधी खुद सिंधी होके एक
जो सिंधी लड़कियों के लिए बोल रहा है वो अपना अंग दिखाएगी तो हम देखेंगे। अरे क्या बोल रहे हो, आपकी उम्र देखो। मां ईअं थो चवणु चाहियां, साम्हूं वारो माण्हू अंग ढकींदो न, असां अंग ॾिसण लाइ तयारु आहियूं। कि सिंधी औरतें या हिंदू औरतें अगर अपना अंग दिखाएगी तो हम देखने के लिए तैयार है। इस प्रकार की भावना के लोग अपील करते हैं कि हमारे बाइक रैली में आइए। इस प्रकार के लोग, आपकी नीयत क्या है? अरे कम से कम किसी भी आप पद यात्रा हो या बाइक रैली हो या किसी भी कोई किसी प्रकार की यात्रा हो, वो व्यक्ति को अधिकार है अपील कर रहे हैं कि जिसके मन में सफाई हो, जिसके मन में शुद्धता हो, जिसके मन में सभी के लिए आदर और भावना हो। खाली शोबाजी करने के लिए इस प्रकार की रैली करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे समाज को एक धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही लोग हैं जिनके वजह से हमारी मुंडी है शर्म से नीचे हो जाती है, और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़कर रैली निकालना और उनसे अपील करवाना कि भाई आइए रैली में आइए, ये क्या दर्शाता है? हाँ। आपको औरतों के लिए इज्जत है कि नहीं? हाँ। अगर इज्जत है तो ऐसे व्यक्ति से क्यों आप अपील करवा रहे हो जिसका औरतों के बारे में ओपिनियन सही नहीं है, चरित्र जिसका खराब हो? तो इस प्रकार से लोगों से आप अपील करवाते हो, रैलियां करवाते हो। ये जो बाइक रैली और ये सब, जैसे आपने कहा व्यापारियों को बड़ी पीड़ा होगी, दर्द होगा, इतनी बाइक स्पीड से चलाएंगे, झंडे लगा के घूमेंगे, ये सब दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप रैली वाले दिन निकलो अच्छी तरह से, सच्चे मन से उस झूलन के प्रार्थना करते हुए उसकी भगवान के गीत गाते गाते पद यात्रा करो तो पता चले। खुद जीप पे खड़े हो जाते हैं। हाँ। बड़ा रथ एक पीछे से, एक लाल साईं का रथ है तो इनका एक आगे रथ रहता है, उस पे मैंने देखा है नेता लोग खड़े हो जाते हैं। फिर हर बाजार में कुछ लोग उनके चमचे चपाटे जो रहते हैं जाकर के उनको शाल पहनते हैं। अरे शाल इनको क्यों पहन रहे हो? शाल उसको पहनते हो, मेरे झूलन को, मेरे झूलेलाल साईं को पहनो। ये जो चेटी चंड रहा है हमारे झूलेलाल साईं का है, हमारा पर्व है ये। इसको बढ़ चढ़ के पहले से भी ज्यादा मनाइए, इसको पूरी बाजार को अच्छा कीजिए, बत्तियां जलाइए, जो कुछ कर सकते हैं शो कीजिए, अपने झूलन का स्वागत कीजिए, न कि नेताओं का। बाकी तो यार जनता आप सोचो, जिस प्रकार से आपकी हालत की है, मैं तो पहली बार ऐसे देख रहा हूं कि ऐसे लोगों का, जो लोग हमारी दुर्दशा कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी सारी जो भी हमारी फैसिलिटीज है उनको दबा के रख दिया है, हमारे शहर की दुर्वस्था कर दी है, रोडों को खस्ता हालत में पहुंचा दिया है, आवाज निकालने के तैयार नहीं है, उसका आप लोग अगर चमचागिरी करके और शाल पहनाते हो तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आज नरेश जी से बात करते हुए। एक आग्रह शहर वासियों के साथ कि ये बार आपको बहुत अच्छा मौका है कि इस प्रकार के लोग जिनके मन में खोट हो, तो जब वो प्रचार के लिए आपके बस में आए तब उनसे सवाल पूछिएगा कि मेरे शहर की ऐसी हालत करने का जवाबदार कौन? खाली उनसे जवाब पूछिएगा, उसके बाद वोट कीजिएगा। धन्यवाद।